नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस करेंगे। टोटल 35 क्वेश्चंस है जो एसएससी सीजीएल टियर 1 2019 के एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन को हिंदी अंग्रेजी दोनों में करेंगे और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, वहाँ से जाके जुड़ जाएँ और टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके PDF निकाल लें या कुछ भी जैसे करना है, मतलब प्रिंट आउट निकालना है तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखिए प्रश्न में क्या कहा गया कि एक व्यक्ति अपनी लागत मूल्य से 10% कम पर एक लेख बेचता है, यानी ये पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट 10% बिलो इट्स कॉस्ट प्राइस। हैड ही, यहाँ पे हैड कर लीजिएगा, had he sold it for 332 rupees more, he would have made a profit of 20%. What the original selling price of the article? कहा गया कि एक व्यक्ति जो है अपनी लागत मूल्य से 10% कम पे एक लेख बेचता है, यानी कि जो भी क्रय मूल्य था उससे 10% कम पे बेचता है, यानी 10% कम पे इधर की साइड में यहाँ कहीं पे इस मूल्य पे बेचता है। कहा गया अगर वो 332 रुपये और लेता है, यानी कि 332 रुपये यहाँ से लेके ये डिफरेंस क्रिएट करता, यहाँ से 332 रुपये ज़्यादा लेता और कुछ रुपए में बेचता, तो कहा गया उसे 20% का प्रॉफिट होता है, यानी उसे क्या होता है 20% का प्रॉफिट होता है इस मूल्य पे बेचने पे। तो कहा गया लेख का मूल विक्रय मूल्य क्या है, यानी ये वाला मूल्य आपसे पूछा गया। एक चीज़ बताइए कि उसने क्या किया है, उसने 10% लॉस पे बेचा है। अगर CP से 10% यानी क्रय मूल्य से 10% कम में बेचा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 10% लॉस पे बेचा। CP अपने आप में 100% होता है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, और 10% कम यानी 100 से 10 कम यानी 90% पे बेचा। ठीक है, CP के 90% पे बेचा CP के। और आपसे कहा गया कि अगर 332 रुपये और ले लेता, किससे 332 रुपये ज़्यादा, इस 90% ऑफ CP से 332 रुपये और ले लेता, तो उसे CP पे 20% का फ़ायदा होता है, यानी 100 पे 20% का फ़ायदा, यानी 120% CP का मिलता उसे। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, आपसे कहा गया है 90% ऑफ CP निकालो, यानी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, यानी आपको 90% ऑफ CP निकालना है। तो आप यहाँ से अगर सॉल्व करो तो 90% ऑफ CP प्लस 332 इज इक्वल टू 120% ऑफ CP, इसको इधर ले आओ तो आपको मिल जाएगा 30% ऑफ CP इज इक्वल टू 332। और आपको फाइंड क्या करना है 90%। अरे देखो आपसे यही तो कहा गया कि CP से 10% कम पे पहले शुरुआत में बेचा क्या, यानी आपको प्राप्त करना है 90% CP का, यानी विक्रय मूल्य जो ओरिजिनल विक्रय मूल्य है वो 90% है क्रय मूल्य का, यानी आपको फाइंड करना है 90% ऑफ CP। तो अगर 30% ऑफ CP 332 है तो 90% कितना हो जाएगा, इधर भी 3 से गुणा कर दो तो 332 गुणे 3 यानी 996 रुपये। तो आपका C ऑप्शन करेक्ट हो गया। या आप पहला क्वेश्चन था तो बेसिक से कर लिया, अगर वह मतलब वैसे करना होता तो देखो 10% CP से कम पे बेचा, CP से 10% लॉस हुआ, और कहा गया CP से 20% का फ़ायदा होता अगर 332 रुपये और ले लेते, यानी जो 332 रुपये डिफरेंस आ रहा है वो परसेंटेज में अगर हम बात करें तो CP के 10% इधर की तरफ, यानी यहाँ से यहाँ 10 दूरी है, यहाँ से यहाँ 20, तो टोटल दूरी कितनी होगी 10 + 20 30, यानी कि 30% का जो डिफरेंस है परसेंटेज में 30% ऑफ CP आपको दिया गया है कितना रुपए में 332 के बराबर, यानी हम कह सकते हैं 30% ऑफ CP 332 है तो 10% कम, यानी कि 10% घाटे पे अगर बेचें तो 90% ऑफ CP कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 3 गुना कर दो, यानी 996। गॉट इट, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया एक दुकानदार लेख की कीमत को इस तरह से चिन्हित करता है कि 28% की छूट की अनुमति देने के बाद वो 12% का लाभ कमाना चाहता है। यदि चिन्हित मूल्य 224 रुपये है तो लेख की लागत मूल्य क्या होगी। कहा गया कि जो लेख की कीमत है यानी कि मार्केट प्राइस आपको दिया गया है कितना है 224 रुपये, और कहा गया कि इस पर कितने % की वो छूट देना चाहता है 28% की छूट, यानी 28% की छूट अगर कोई देना चाहे तो 100 रुपये की चीज़ को कितने में बेचेगा 72 रुपये में। 28% की छूट तभी तो होगी, 100 रुपये की चीज़ 72 में बेच रहा है, और उसके बाद यानी इतने में ये तो हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस, क्योंकि मार्केट प्राइस और मार्केट प्राइस पे छूट देने के बाद सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस से 12% ज़्यादा, क्योंकि वो कॉस्ट प्राइस पे 12% लाभ कमाता है इतने पे बेच पे, यानी कि कॉस्ट प्राइस का 112/100 है ये। कॉस्ट प्राइस पे 12% का लाभ मतलब कॉस्ट प्राइस का 112/100। अब यहाँ से सॉल्व करिए, 100 से 100 कट गया, आपको निकालना क्या है लागत मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस काटिए
तो ये किससे कटेगा, 4 से काटिए, तो 4 से काटेंगे, 8 से काटना चाहें 8 से काट सकते हैं, तो 8 से काटेंगे तो ये 8 9 72 और 8 से काटेंगे 8 1 8 8 चौको 32, 14 से काटेंगे 14 1 14 14 6 84, यानी CP बराबर कितना हो गया 16 × 9 यानी 16 9 144। बात बराबर। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया कि एक डीलर लागत मूल्य से 40% ऊपर एक लेख को चिन्हित करता है, यानी कि CP जो भी था उससे 30% उसने फ़ायदा लिया और मार्क कर दिया, यानी मार्केट प्राइस जो है वो CP से 30% ज़्यादा है। और कहा गया इसे ग्राहक को बेचता है जो चिन्हित मूल्य पर 20% और 25% के दो क्रमिक छूट देता है, यानी कि ग्राहक को कितने में देता है, 20% की पहले छूट देता है, फिर 25% की छूट देता है और ग्राहक को दे देता है। तो कहा गया कि उसके बाद ओवरऑल ये मतलब कस्टमर को यहाँ कहीं इस रुपये में पड़ा, मान लो कस्टमर को इतने रुपये में पड़ा, और कहा कि ओवरऑल उसे 140 रुपये का नुकसान होता है, 140 रुपये का नुकसान होता है। तो आपसे कहा गया है कि लेख की लागत मूल्य क्या है, यानी CP आपको निकालना है। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम CP को माने थोड़ी देर के लिए 100, ठीक है, 30% बढ़ा के मार्केट प्राइस अंकित किया गया, यानी 130 रुपया मार्केट प्राइस अंकित किया गया, और 20% और 25% की दो क्रमागत छूट दी गई। इसका मतलब अगर हम रिजल्टेंट की बात करें तो 20 + 25 और -20 × 25/100 यानी 500/100 यानी 5, यानी 40% की छूट दी गई। और 40% की छूट किस पे दी गई, यानी कि 20% और 25% का रिजल्टेंट कितना हो गया 40%, और 40% की छूट किस पे दी गई 130 पे। 130 पे अगर हम 40% की छूट दे देंगे तो 13 चौको 52, यानी 52 रुपये की छूट दी गई। यानी 130 रुपये अगर किसी चीज़ का अंकित मूल्य था तो 52 रुपये की छूट दी गई, यानी कितने में बेचा गया 78 रुपये में बेचा गया। अब 100 की चीज़ को अगर 78 में बेचा जाता है, 100 की चीज़ को 78 में बेचा जाता है, तो आप कहेंगे जी कितने का नुकसान हो रहा है। 100 की चीज़ अगर 78 में बिक रही है तो कितने का नुकसान हो रहा है 22 रुपये का, और 22 रुपये बराबर आपको दिया गया है 140। तो आपसे कहा गया कि लागत मूल्य यानी 100 बराबर कितना होगा, यानी 22 बराबर आपको दिया गया है 140। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया लागत मूल्य यानी 100 बराबर, काटोगे 11 हो गया, काटोगे तो 70 हो जाएगा, 11 बराबर 70, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट हमने कहीं गलती कर दी क्या, 100, अच्छा ये 40% ऊपर लिखता है, यहाँ पे हमने गलती कर दी, यहाँ 40% ऊपर अंकित करता है, यानी 140 अंकित करता है। 140 पे 40 की छूट यानी 56 रुपये की छूट, और 56 की छूट देंगे तो कितने के बेचेंगे, अरे 56 की छोड़ दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 84 रुपये की कोई चीज़ बिकेगी। और अगर 84 रुपये की कोई चीज़ 100 में बेचने के बाद, मतलब 100 में खरीदने के बाद 84 की बिक रही है, यानी 16 रुपये की छूट दी जा रही है। 16 बराबर 140 है, तो आपको पूछा गया 100 बराबर, तो अगर 16 बराबर 140 है तो आप 4 से काट दीजिए, 4 बराबर आपका आ गया 35, या 1 बराबर हो जाएगा 8.75। अब अगर 1 बराबर 8.75 हो गया तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 875। हमने जो यहाँ पे 30% ले लिया था वो वास्तव में यहाँ पे देखिए 40% दिया गया है, ठीक है। तो हम 30% वाला भी कर ले रहे हैं और 40% वाला भी, तो यानी कि हमने 2 क्वेश्चन कर लिया इसी क्वेश्चन के बहाने। कहा गया अनु फिक्सेस द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट 25% above its cost of production if the cost of production goes up by 20% and she raises the selling price by 10%, then her percentage profit is। कहा गया कि अनु अपने उत्पादन से 25% ऊपर एक लेख के विक्रय मूल्य को अंकित करता है, यानी कि अगर वो 100 का कोई चीज़ बनाता है तो 25% ज़्यादा लिखता है, यानी 125 लिखता है। अब क्या हुआ कि उत्पादन की लागत ही 20% बढ़ गई, यानी 100 ना रह के ये 120 हो गई, और इसके कारण वो विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि कर देता है, यानी 125 में न बेच के 10% और लेता है, यानी 12.5 इस पर और ले लेता है, यानी 137.5 में बेचता है। तो अब पूछा गया कि प्रतिशत लाभ कितने का होता है, यानी 120 की कोई चीज़ कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है 137.5, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 17.5 का। 17 से काटेंगे लगभग 7, 17 सत्ते और 1/7 लगभग 14% के बराबर होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 14.6। या आप ऐसे कहें 17.5/120 कितना परसेंट है 120 का 17.5, तो 20 छक्के 120, 20 पंचे 100, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 6 नवा 54, और ये 5 से 1 मिनट 6 दूनी 12 और 5 6 नवा 54, हाँ ठीक है, और 5 से 2.9 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 × 5 = 45, 5 दूनी 10 और 4 14, तो आपका आ जाएगा 14.5 के आसपास। तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कहा गया
एक व्यक्ति ने अपने माल को ऐसे मूल्य पर चिन्हित किया जो उसे 40% का लाभ देगा। यानी कि इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कि जो 100 का खरीदा गया उसे 40% बढ़ा के अंकित किया गया, यानी 140 अंकित किया गया। अगर लेकिन उन्होंने एक बिक्री की घोषणा की और चिन्हित मूल्य पे 20% की छूट दी। अब एक चीज़ बताओ, 20% की अगर 140 पे छूट देगी तो 140 का 20% यानी 140 का 1/5वां हिस्सा यानी 28 रुपये की छूट दे दी। 140 मार्क किया था, 128 रुपये उसने छोड़ दिया, यानी कितने का बेचा? 112। 100 की चीज़ 112 में बिकी तब भी कितने का फ़ायदा हो गया? 12 का। 12 अगर 100 पे फ़ायदा हो रहा है यानी कितने प्रतिशत? 12% का। बात बराबर। कहा गया कि एक व्यापारी एक लेख के चिन्हित मूल्य पर 18% की छूट देता है। लागत मूल्य से ऊपर कितना प्रतिशत है जिससे उसे 6.6% का लाभ प्राप्त करने के लिए चिन्हित करना चाहिए। यानी कहा गया कि एक जो व्यापारी है वो मार्केट प्राइस पे कितने की छूट देता है? 18% की। यानी मार्केट प्राइस अगर 50 होता तो वो 41 का बेच रहा है, ठीक है। और कहा गया कि ये कब? जब उसे कॉस्ट प्राइस पे कितना कमाना है? 6.6%। यानी कॉस्ट प्राइस अगर 15 होता तो उसे 16 पे बेचना है। देखो 15 का 6.6% लगभग एक हो जाएगा। यानी कि 15 अगर कॉस्ट प्राइस होता तो 6.6% कमाने के लिए 16 पे बेचना पड़ता। अब आपको इसी को सॉल्व कर लेना है। तो आपसे कहा गया कि जो CP है उससे कितना प्रतिशत ज़्यादा है MP। तो सॉल्व करिए। 5 या 15, 5 धाम में 50, यानी कि आपका CP बराबर हो गया कितना? 41 तिया 3 एकम 3, 3 चौको 12 बटे ये आपका हो गया कितना हो गया? या ऐसे देखो MP बराबर निकालो। MP बराबर कितना CP आ गया? यानी MP बराबर हो गया, ऐसे सॉल्व करो तो 160 बटे 3 एकम 3, 3 चौको 12 यानी 160 बटे 123। यानी कि अगर आप ऐसे समझो कि MP बटे CP बराबर आपका कितना आ गया? 160 बटे 123। यानी CP अगर 123 है तो मार्केट प्राइस कितना है? 160। यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 123 हो रहा है किसी केस में तो मार्केट प्राइस 160 हो जाएगा, क्योंकि इनका अनुपात 160 123 है। तो हम कहें कि जो 123 की वस्तु थी उसको मार्केट पे कितने की लिखा गया? 160 की। यानी कितना बढ़ा के लिखा गया? आप कहेंगे जी 37 बढ़ा के लिखा गया। 37 बढ़ा के लिखा गया ना। तो आप कहेंगे जी कितना प्रतिशत बढ़ा के लिखा गया? तो आप कहेंगे जी 37 बटे 123 और गुणे 100। तो यानी कि आप कहेंगे जी ऐसे काटिए इसको, 37 का नम 37, 37 तिया कितना होता है? 111, 3 सते 21, 3 सते 3 तिया 9, 2 11, ठीक है 111। फिर बच रहा है आपका कितना? 110 यानी 3.3। और आपको पता है 30 गुणे 3.3 बराबर 100 होता है। यानी 3.3 से अगर 100 को काटेंगे तो लगभग 30% आपका आंसर आ जाएगा। तो 30% समझ में आ गया। यानी मार्केट प्राइस अगर 50 होता तो 18% की छूट देने के लिए इसे 41 पे बेचना पड़ता है, ये समझ में आ गया। और अगर कॉस्ट प्राइस 15 होता तो 6.6% का लाभ कमाने के लिए इसे 16 पे बेचना पड़ता। अब हमने मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाला। उसके बाद हमने मार्केट प्राइस को मार्केट प्राइस मतलब अनुपात को मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस मान के सॉल्व कर लिया। बात बराबर। चलो ये देखो, कहा गया कि एक व्यक्ति 15,400 के लिए 5 टेबल और 9 कुर्सियां खरीदता है। यानी कि 5 टेबल्स और 9 चेयर्स वो कितने की खरीदता है? 15,400 की खरीदता है, ठीक है। अब कहा गया कि वो 10% लाभ पर टेबल बेचता है और 20% लाभ पे कुर्सियां बेचता है। यानी टेबल पे कितना कमाता है? 10% बोले तो T/10। और कुर्सियों पे कितना कमाता है? 20% लाभ कमाता है, यानी C/5 कमाता है। और कहा गया कि सभी टेबल और कुर्सियों के बेचने पर उसने कुल लाभ 2080 रुपये कमाए। यानी 5 टेबल बेचा और कितनी चेयर बेचा? 9 चेयर बेचा और उससे कुल कितना फ़ायदा हुआ? 2080 का। तो आपसे कहा गया 3 कुर्सियों की लागत मूल्य क्या है। यानी आपको क्या सॉल्व करना है? T कैंसिल करके C निकाल लेना है, क्योंकि C को ही तो हमने माना है कॉस्ट प्राइस। तो आप 10 से भाग कर दो, 10 से यहाँ भाग करोगे तो 10 से यहाँ भी भाग होगा, 10 से यहाँ भी भाग होगा, 10 से यहाँ भाग होगा तो ये 1540 बचेगा। अब घटा दो तो 5T/10 माइनस 5T/10 कट गया। 9C/5 माइनस 9C/10, ये हो गया 9C/10 बराबर 2080 माइनस 1540, तो ये 540 हो गया। यानी कि आपका C बराबर कितना हो गया? ये कटा 60 हो गया, यानी कि C बराबर हो गया 600। अब C एक कुर्सी का क्रय मूल्य आ गया 600, तो 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य लागत मूल्य कितना हो गया? 3 छक्के 1800। कहा गया 1/3 सामान को 15% लाभ पर बेचा जाता है, 25% सामान को 20% लाभ पे बेचा जाता है और बाकी को 20% हानि पे बेच दिया जाता है। यदि पूरे लेन देन पे इतने का लाभ होता है तो मूल्य माल कितना है। अब देखो एक चीज़ बताएं, कई बार आप लोग गलती क्या करते हो, आप एक काम करा करो ना मेरे भाई, कहा गया 1/3 सामान को
ठीक है, 1/3 सामान को इतना, 25% सामान को इतना और 20% मतलब और बाकी को 20% हानि पे बेचा गया। तो आप सामानों की संख्या कुछ ऐसा मानो जिसका 1/3 और 1/4 दोनों निकालना आसान हो। हम मान लेते 12 सामान खरीदे गए और सबका क्रय मूल्य 100 रुपये था। समझ रहे हो, यानी हमने मान लिया कि 12 सामान खरीदे गए और 100 रुपये क्रय मूल्य एक सामान का था। अब कहा गया 1/3 सामान को यानी 4 सामान को 15% लाभ पे यानी 15 रुपये का प्रॉफिट कमाते हुए बेच दिया गया। 25% सामान को यानी 3 सामान को 20% लाभ कमाते हुए बेच दिया गया यानी 20 रुपये लाभ कमाते हुए बेच दिया गया। और कहा गया बाकी को 20% हानि पे बेचा जाता है। अब बचा कितना, 5 सामान बचा और 5 सामान पे 20 रुपये का नुकसान हो रहा है। अब आप ओवरऑल देखो कि कितने का फ़ायदा हुआ। 4 5 15 का गुणा करो तो 60 रुपये का यहाँ प्रॉफिट आ रहा था, 30 20 60 का यहाँ प्रॉफिट आ रहा था और 5 20 100 रुपये का यहाँ नुकसान आ गया। यानी ओवरऑल आपका क्या हुआ मेरे भाई, 60 60 120 माइनस 100 मतलब 120 तो आया और 100 चला गया, यानी 20 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। और ये 20 रुपये आपको दिया गया है 138.5 के बराबर है। ये 20 रुपये किसके बराबर है, 138.5 के बराबर है। तो आपको निकालना क्या है, अगर 20 बराबर 138.5 है तो आपको 12 × 100 यानी 1200 की वैल्यू बतानी है, क्योंकि आपसे कहा गया है कि मूल माल्य कितना है, मतलब मूल जो इनिशियल में हमने भर्ती लगाई थी वो पूछा गया। 20 बराबर इतना है तो 60 से गुणा कर दो, 20 × 60, अरे 1200 ही तो निकालना है, यानी 20 × 60 बराबर हो जाएगा 1300 मतलब 138.5 × 60, जीरो हटा, ये पॉइंट हट गया, यानी 6 से गुणा करेंगे 6 पंचे 30, हासिल आएँ 3, 6 8 48, 3 51, 6 3 18, 5 23, 6 के 9 6 तो 8, तो कितना रुपया आ गया मेरे भाई, 8310। बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि 1/3 1/4 कब कहाँ क्या मानना है, तो ये आप प्रैक्टिस करके ही जान पाओगे। कहा गया कि इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8% मोर देन द कॉस्ट प्राइस एंड डिस्काउंट ऑफर्ड इज 10% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द मार्केट प्राइस। कहा गया यदि किसी लेख का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 8% अधिक है, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना है, 8% ज़्यादा यानी 108 है। अब कहा गया प्रस्तावित छूट लेख के चिन्हित मूल्य पे 10% है, यानी कि जो छूट दी गई है यानी मार्केट प्राइस पे कितने की छूट दी गई मेरे भाई, 10% की, यानी मार्केट प्राइस अगर 10 होता तो 9 में बेचा गया और ये बराबर सेलिंग प्राइस हो गया। तो अगर मार्केट प्राइस का 9/10 108 है तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, मार्केट प्राइस हो जाएगा 120। अब आपसे पूछा गया कि चिन्हित मूल्य यानी मार्केट प्राइस और मूल लागत यानी कॉस्ट प्राइस का अनुपात क्या होगा, तो आप अनुपात निकाल लो, यानी मार्केट प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है या कॉस्ट प्राइस बटे मार्केट प्राइस। आप कहेंगे जी यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस का रेशियो, तो 20 2500 20 छक्के 120, यानी अनुपात कितना हो गया मेरे भाई 5:6, बात बराबर। चलो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कहा गया ए बी को 20% की हानि पर एक लेख बेचता है, एक आर्टिकल बेचता है, यानी ए बी को 20% हानि पे, यानी ए अगर 100 का खरीदता है तो 20% का नुकसान होता है, इट मीन्स ये 80 का बी को बेच देता है। अब अगले केस में क्या कहा गया कि बी ने उसे 12.5% के लाभ पे सी को बेचा, यानी सी को इसने कितने का बेचा, 90 का, क्योंकि 80 का 12.5% अगर आपको कहीं निकालना हो तो 1/8वां हिस्सा निकाल लिया करो, तो 80 का 1/8वां हिस्सा 10 रुपये का फायदा 80 पे यानी 90 रुपये का बेचा। और कहा गया सी उसे 8% की हानि पे डी को बेचता है, यानी डी को ये कितने का बेचता है, 8% हानि, 90 का 8% यानी कि 7.2, 7.2 90 में से घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 82.8, यानी 82.8 को बेचा, किसको, डी को। और कहा गया कि डी ने इसको खरीदने के लिए 248 रुपये 40 पैसे पे किए, यानी 82.8 आपको पता है 248 रुपये 40 पैसे। तो कहा गया ए और सी द्वारा किए गए नुकसान के बीच में अंतर क्या है। अब ए ने कितना नुकसान कमाया है, 20 का, और सी ने कितने का नुकसान कमाया है, सी ने कितने का नुकसान कमाया है, आप कहेंगे सी ने 7.2 का नुकसान कमाया है। अरे देखो ए ने 20 का नुकसान कमाया और सी ने कितने का नुकसान कमाया, 7.2 का, तो 20 और 7.2 का अंतर लीजिए तो आप कहेंगे जी ये 12.8 का अंतर आ रहा है, 12.8 का अंतर आ रहा है। अरे ए ने 20 का नुकसान कमाया है और सी ने 7.2 का, तो इन्हीं का अंतर पूछा गया, यानी 12.8 पूछा गया। अगर 82.8 248.40 है तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 3। अब अगर एक बराबर 3 हो गया तो 12.8 के नुकसान के बीच अंतर आ रहा है, यानी 12.8 बराबर कितना हो जाएगा, 12.8 × 3 यानी कि 38.4। समझ आ गया, 12 × 36 और 2.4 38.4। अब यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए।
कहा क्या गया, एक दुकानदार ने 10% की छूट पर 80 किलो चावल खरीदा और इसके अलावा 1 किलो चावल हर 20 किलो चावल खरीदने पे उसे मुफ्त में दिया गया। यदि वह चिन्हित मूल्य पे चावल बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, अब एक चीज़ मानो कि 80 रुपये मतलब 80 किलो चावल वो 10 रुपये अगर अंकित होता है 1 किलो चावल पे, तो वो 10% की छूट पे यानी 9 रुपये में खरीदता है। यानी 80 का चावल 9 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदता है, यानी 720 रुपये का वो खरीदता है। ठीक है, उसका क्रय मूल्य कितना हो गया 720। और कहा गया कि 20 किलो चावल खरीदने पे उसे 1 किलो चावल मुफ्त भी मिलता है। समझ रहे हो, 20 किलो चावल खरीदने पे 1 किलो चावल मुफ्त, यानी 80 किलो खरीदने पे कितना किलो चावल मुफ्त मिला 4 किलो, यानी उसने कुल मिला के उसे मिला कितना 84 किलो चावल। और कहा गया उसे वो अंकित मूल्य पे ही, चिन्हित मूल्य पे ही बेच देता है, यानी 84 किलो चावल को वो बेचता है। ऐसा थोड़ी कि 4 किलो रख लेगा घर में खाने के लिए, व्यापारी है तो वो सारा बेच देगा। यानी 10 किलो चावल 84 मतलब 10 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 84 किलो चावल वो बेच देगा। यानी कितने का बेचेगा 84 गुणे 10 यानी 840 रुपये का। अब जो सामान 720 क्रय मूल्य है उसको 840 में बेचा जाएगा तो कितने का फ़ायदा होगा। आप कहेंगे 840 माइनस 720 यानी 120 का, और 120 720 का कितना परसेंट है। देखो इसको ट्रिक देखो, 12 एकड़ 12 12 छक 72, यानी 1/6वां हिस्सा है लाभ, और 1/6वां हिस्सा भिन्न में किसके बराबर होता है 16 सही 2/3% के बराबर। यानी प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया 16 सही 2/3%। और 1/6 भिन्न में प्रतिशत में 16 सही 2/3 के कैसे बराबर होता है, क्योंकि आपको पता होगा a प्रतिशत बराबर होता है a/100, यानी 1/6। और या हम कहें कि भिन्न में अगर बात करें कि a/b बराबर कितना प्रतिशत होगा, तो आप कहेंगे a/b गुणे 100%, तो ये परसेंट में बदल जाएगा। अब ऐसे 1/6 को अगर 100 से गुणा कर दोगे तो आपका 16 सही 2/3 आ जाएगा। अगले प्रश्न, कहा गया कि सुधा ने 20% की हानि पर रेणु को 576 में एक लेख बेचा। यानी सुधा जितने में भी खरीदती है 5 रुपये में खरीदती है तो 4 में बेच देती है। 20% के हानि का मतलब होता है 4/5, और ये बराबर है 576। यानी रेणु के लिए क्रय मूल्य कितना पड़ता है, आप कह सकते हैं रेणु के लिए क्रय मूल्य तो 576 पड़ा, लेकिन सुधा के लिए कितना रहा होगा, 4 से काटेंगे 4 144 और 144 पंचे 720, यानी सुधा ने 720 का खरीदा था। समझ में आ गया। अब कहा गया रेणु ने 224 रुपये परिवहन पे खर्च किए, यानी 576 तो उसने लगाया ही लगाया, प्लस 224 रुपये उसने ट्रक या जिसमें सामान लेके आई उसका दिया, यानी 800 रुपये उसका टोटल घुसा इसमें। अब कहा गया कि इसने रघु को ऐसी कीमत पे बेच दिया, रेणु ने रघु को ऐसी कीमत पे बेचा जिससे सुधा को 24% का लाभ होता। यानी 720 पे अगर 24% का लाभ कमा रही है, यानी कि हम कह सकते हैं कितने का लाभ होता, 720 का 24% कितना हो जाएगा 7.2 गुणे 24, यानी कि 24 गुणे 24 576 और गुणे 3 तो 3 छक 18 3 सत्ते 21 1 22 3 पचे 15 2 17, यानी 172 रुपये 80 पैसे का फ़ायदा होता। समझ रहे हो, यानी कि 172 रुपये 80 पैसे सुधा फ़ायदा कमाती, जितने में उतने में बेच दिया। 720 पे 172 रुपये 80 पैसे का फ़ायदा कमाती, यानी कि कितने का बेचा, जोड़ दो 892 रुपये 80 पैसे का बेचा। और 892 रुपये 80 पैसे का अगर वो बेच रही है और तो इस पे उसका कितना लाभ होगा। देखो सुधा 24% का लाभ कब कमाती, जब वो 892 रुपये 80 पैसे का बेचती। अब रेणु 800 रुपये जब लगा चुकी है और इतने में बेचती है तो उसका कितने का प्रॉफिट हुआ, तो आप कहेंगे जी 92 रुपये 80 पैसे का प्रॉफिट हुआ। और 92 रुपये 80 पैसे 800 का कितना परसेंट है, 8 से भाग कर दीजिए, 8 × 9 8 8 × 9 8 10.6%, बात बराबर। चलो अगले प्रश्न पे चलो। कहा गया कि रीना ने 48 वस्तुएं 2160 रुपये में बेची और 10% का नुकसान उठाया। एक वस्तु कितने की बेची, 2160 बटे 48 की, काटो पहले इसको, 12 चौको 48 12 × 12 12 × 96, यानी एक वस्तु बेची 45 की और 10% का नुकसान हुआ। यानी कि अगर कोई वस्तु का कॉस्ट प्राइस जितना भी था उस पर 10% का नुकसान, यानी उसके 9/10 पे बेचें तो हमें 45 रुपये मिलेंगे। यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 9 × 5 = 45 5 धाम 50, यानी 50 रुपये क्रय मूल्य था वस्तु का। समझ में आ गया। अब अगर 12% लाभ कमाने के लिए उसे 2016 के कितने लेखों को 2016 रुपये में कितने लेखों को बेचना चाहिए। 12% का अगर लाभ कमाना है आपको, 50% में कोई चीज़ खरीदी गई हो उस पर, तो कितने में बेचना पड़ेगा। 12% 50 का कितना होता है 6, यानी 6 रुपये का लाभ लेना है। 50 की खरीदी गई, 6 का लाभ, यानी 56 में बेचना है एक वस्तु। तो 2016 में कितनी वस्तुएं बेचोगे, अगर 56 में एक वस्तु बेचना है तो 2016 में 2016 बटे 56, यानी 14 चौको 56, 14 से काटोगे 14 × 9 14 6 61, 14 चौको 56 और
14 चौको 56, 4 से काटोगे यानी 36 वस्तुएं अगर आप बेच दोगे तो आपको 56 रुपये में पड़ेगी एक वस्तु बेचने पे। ठीक है। कहा गया किसी वस्तु का चिन्हित मूल्य उसकी लागत मूल्य से 25% अधिक है, यानी कॉस्ट प्राइस जो भी है मार्केट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस अगर 400 है तो मार्केट प्राइस 500 है। कहा एक दुकानदार इसे बेचता है जो चिन्हित मूल्य पे X% की छूट देता है, और कहा गया वो 8% के अगर नुकसान उठाता है तो X का मान क्या। अगर 400 पे 8% का नुकसान हो तो कितने की वस्तु बिकेगी। आप कहोगे 400 का 8% 32, यानी कि 368 की बिक रही है वस्तु। 500 पे अगर 368 छूट के बाद कोई चीज़ बिक रही है तो कितने रुपए की छूट दी गई। आप पहले तो छूट निकालो, तो ये आपका 2 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 132 रुपये की छूट। 500 पे X% की छूट मतलब होता है 132 रुपये की छूट, यानी 132 500 का कितना परसेंट है। आप कहेंगे 132/5 यानी 26.4%। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो ये प्रतिशत का प्रश्न है लेकिन फिर भी कर ले रहे हैं। कहा गया चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि। अच्छा, प्रतिशत में करवा चुका हूँ तो ये आप लोग खुद करिएगा। ठीक है, बिल्कुल ये आप लोगों को खुद करना है, मैं सारे क्वेश्चन थोड़ी करवा दूंगा। कहा गया कि एक फर्नीचर की दुकान वाला, जो फर्नीचर का दुकानदार है, वो डिस्काउंट देता है 16% का मार्केट प्राइस पे। ठीक है, और फिर भी उसे 20% का लाभ होता है, यानी वो मार्केट प्राइस पे तो कितने परसेंट की छूट देता है, 16% की। यानी कि वो अगर 25 की खरीदता है तो 16% की छूट कितने के बराबर हो गई मेरे भाई, 4 रुपये की छूट, यानी कि 21 रुपये का बेचता है, और फिर भी 20% कमा लेता है। यानी CP पे अगर CP उसका 5 होता है तो 6 तब भी मिल जाता है। अब कहा गया डाइनिंग टेबल की चिन्हित कीमत क्या है जिसके लिए उसे क्रय मूल्य 11,900 पड़ता है, यानी कि CP दिया गया, आपसे मार्केट प्राइस निकालने को कहा गया। CP की जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना दिया गया 11,900। ठीक है, 7 से काटिए, 7 से काटेंगे 7 या 21, 7 से काटिए 7 × 7, ये 1700 आ गया। 3 से कटे गए 2 हो गया, 5 से कटे गए 5 हो गया, यानी मार्केट प्राइस कितनी हो गई मेरे भाई, 2 × 1700 × 5, यानी कि 10 × 1700, यानी 17,000। समझ आ गया। तो स्मार्टनेस से अगर करोगे कैलकुलेशन तो वो भी आसान होगी। कहा गया कि सुधीर ने 42,000 रुपये में एक लैपटॉप खरीदा और 8,000 रुपये में एक स्कैनर सह प्रिंटर खरीदा, यानी कि लैपटॉप कितने में खरीदा, 42,000 में, और स्कैनर कम प्रिंटर कितने में खरीदा, 8,000 में। क्योंकि उसने लैपटॉप को 10% के लाभ पे, यानी 4.2 हज़ार के लाभ पे बेचा, और स्कैनर को 5% लाभ पे बेचा, यानी कि 0.4 के लाभ पे बेच दिया। तो क्योंकि उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है, 42 8 50,000 का वो कुल खरीदता है, और लाभ कितने का कमाता है, 4.2 और प्लस 0.4, यानी कि 4.6 का। 50 पे 4.6 तो 100 पे कितना परसेंट हो जाएगा। अगर 50 पे 4.6 तो 100 पे निकाल लीजिए, 100 पे जितना प्रतिशत होगा, मतलब 100 पे जितना भी वैल्यू देगा वही प्रतिशत हो जाएगा। तो 50 दूना 100, 40.6 दूना 9.2, यानी 9.2% का लाभ हो रहा है। ये नहीं समझ में आया अगर तो प्रतिशत का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। कहा गया एक लेख 18% के लाभ पे बेचा गया, यदि इसे 49 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ 25% होता। तो आपसे कहा गया लेख की लागत मूल्य क्या है। देखो CP हमें नहीं पता कितना है, लेकिन कोई वस्तु 18% के लाभ पे बेचा गया, यानी इतने पे। अब कहा गया इससे अगर 49 रुपये और ले लिए गए होते तो जो लाभ प्रतिशत है वो 25% होता। ठीक है, यानी इतने में बेचने पे 25% का लाभ होता। तो आपसे कहा गया कि लेख की लागत मूल्य क्या है। एक चीज़ बताओ, अगर हम 18% ले रहे थे तो 49 रुपये कम मिल रहे थे, यानी हम कह सकते हैं CP का 18% और प्लस 49 रुपये अगर हम ले लें तो CP का 25% हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं CP का 25% और 18% का जो अंतर है उस 49 रुपये के कारण आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं CP का 7%, यानी CP × 7/100 बराबर आपको दिया गया 49, तो CP बराबर कितना हो जाएगा, 7 7 49, 7 में 100 से गुणा, यानी 700 रुपये। CP का 7% अगर 49 के बराबर, यानी 1% 7 के बराबर हो जाएगा, तो 100% 700 के बराबर हो जाएगा। कहा गया एक दुकानदार लेख की कीमत को इस तरह से चिन्हित करता है कि 22% की छूट देने के बाद 11% का लाभ मिलता है। चिन्हित मूल्य 888 है। अगर 888 चिन्हित मूल्य है तो इस पर 22% की छूट देना है, यानी कि अगर 50 की कोई चीज़ हो 22% की छूट देने में 39 में बेचना पड़ेगा, और उसके बाद भी उसे 11% का लाभ मिलता है, यानी 111 CP के बराबर है। 111 से काट दो 8, 50 दूना 100, 2 8 16 गुणे 39 बराबर हो गया CP, यही आपको निकालना था। 16 6 9 54, एक ही यूनिट डिजिट 4 है, आपका आंसर हो गया।
कहा गया एक दुकानदार एक लेख की कीमत इस तरह से तय करता है कि 32% छूट देने के बाद वो 14% का लाभ कमाता है। चिन्हित मूल्य इतना है लेख की। देखो एकदम सेम क्वेश्चन है। 342 चिन्हित मूल्य है, 32% की छूट दे रहा है। 32% की छूट देने का मतलब कि अगर कोई सामान हमारा 25 का खरीदा गया तो कितने की छूट पे बेचा जाता है? 17 रुपये पे, यानी 8 रुपये की छूट के साथ बेच दिया गया। यानी कि 342 चिन्हित मूल्य था, इसके 17/25 पे बेचा गया और फिर भी वो 14% का प्रॉफिट कमाता है। यानी कि 50 का अगर खरीदा जाता तो 57 का बेचा गया। 57 छक्के 50, 25 एकम 25, 25 दूना 50, 2 का गुणा हो गया, यानी 12 गुणे 17 आ गया CP। 12 7 84, 12 एक 12 8 20। बात बराबर। देखो एकदम सेम प्रश्न। कहा गया 16% लाभ पे बेचा गया। अगर 36 रुपये और लिए गए होते तो 20% का लाभ होता। यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है उसका 4% बराबर आपको कितना दिया गया? 36। अगर 4% 36 है, 1% 9, तो कॉस्ट प्राइस यानी 100% कितना हो जाएगा मेरे भाई? 900। सारी चीज़ें समझनी होगी आपको। कहा गया कि एक निर्माण दुकानदार को, यानी कि ये मैन्युफैक्चरर सेल्स कुकिंग गैस टू शॉपकीपर एट 10% प्रॉफिट। ठीक है, मैन्युफैक्चरर जो है वो शॉपकीपर को 10% प्रॉफिट पे बेचता है। ठीक है। और कहा गया इन टर्न दे सेल द कुकिंग गैस स्टोव्स टू कस्टमर टू अर्न 15% प्रॉफिट। यानी ये जो शॉपकीपर है ये 15% का प्रॉफिट लेने के लिए बेचता है। अब कहा गया इफ़ ये कस्टमर गेट्स ये कुकिंग गैस फॉर इतना रुपया देन व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब एक चीज़ बताओ, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर जो भी हो, यानी MC लिखते रहे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो भी हो उस पर 10% तो मैन्युफैक्चरर ने कमाया, यानी कि 11/10 यही रेट हो गया था। और फिर 15% शॉपकीपर ने कमाया, यानी 23/20 20 का अगर मिला होता इसे तो ये 15% यानी 3 रुपये का फ़ायदा ले लेता। और ये बराबर आपको दिया गया 7590। ये कस्टमर का रेट पड़ेगा। अब यहाँ से आप निकाल लो तो 11 से काटोगे 11 छक्का 66 690, 23 से काटोगे 30, यानी मतलब जो कस्टमर के लिए प्राइस पड़ा वो कितने का पड़ा, मतलब वो मैन्युफैक्चरर का कास्ट कितना पड़ा था? आप कहेंगे जी MC = हो जाएगा 30 × 20 × 100, यानी कि 6000 रुपये। गॉट इट। चलो, कहा गया एक दुकानदार ने 7200 रुपये में एक कंप्यूटर टेबल को चिन्हित किया। वो 10% की छूट देता है, फिर भी 8% का लाभ कमाता है। एक चीज़ बताओ मेरे भाई, 7200 रुपये अगर किसी चीज़ को अंकित किया गया और 10% की छूट दिया जाएगा, इसके 9/10 पे बेचा जाएगा मतलब, और फिर भी 8% की छूट कमाता है। यानी कि अगर वो 25 का खरीदता तो 27 का बेच देता है फिर भी। अब आपसे पूछा गया कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा अगर वो छूट ना देता तो लाभ प्रतिशत कितना होता। तो उसके लिए आपको पहले CP निकालना पड़ेगा। 9 तियाँ 3 से ये 24 हो गया, 24 का 25 में गुणा होगा 600 आ जाएगा, और 600 और गुणे 100 यानी 6000 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है। अब कहा गया कि अगर वो छूट ही ना देता, यानी छूट ना देता, तब कितने की बिकती? 7200 की। 6000 की चीज़ खरीदेगी, 7200 में बेचते हैं, यानी कितने का प्रॉफिट होता है? 1200 रुपये। 6000 पे 1200 का प्रॉफिट, यानी कितने % का प्रॉफिट? 20% का। बात बराबर। चलो, कहा गया कि जबकि 40% की छूट पर 5040 रुपये के रूप में चिन्हित मूल्य का लेख बेचना, यदि कोई व्यापारी 20% लाभ कमाता है तो रुपये में लाभ है। इसको हिंदी में ना पढ़िएगा। कहा गया एक आर्टिकल को 5040 रुपये में बेचने पे 40% डिस्काउंट के बाद अगर किसी ट्रेडर को 20% का लाभ होता है तो प्रॉफिट रुपये में कितने के बराबर है। अब एक चीज़ बताओ कि मार्केट प्राइस कितना है? 5040। इस पर छूट कितने की दी गई? 40% की, यानी इसके कितने का बेचा गया? 6/10 का बेचा गया। अब 6/10 निकाल लो पहले, यानी 504 × 6 का बेचा गया, यानी 3024 का बेचा गया। ठीक है। और कहा गया कि जो ट्रेडर है उसको कितने % का फ़ायदा हुआ? 20% का। 20% का फ़ायदा होने का मतलब कि CP पे अगर उसका CP 5 होता तो 6 का उसने बेचा है, यानी 6 से काटोगे तो 504 आ जाएगा। यानी CP बराबर हमारा कितना है? CP बराबर हो गया 5 × 504, यानी कि 2520। अब कोई चीज़, एक चीज़ बताओ, कोई चीज़ अगर 3024 की बेची जाती है 2520 की खरीद के, तो कितने का फ़ायदा हो रहा है? 504 रुपये का ना। 3024 - 2520। बात बराबर। देखो, कहा गया बाई सेलिंग 18 टेबल फैंस फॉर इतना, ये मैन इनकर्स अ लॉस ऑफ 10%। यानी कि एक जो टेबल फैन था वो कितने का बेचा? अगर 18 इतने का बेचा तो एक टेबल फैन कितने का बेचा? 11 6 6 4/18 का, यानी 18 छक्का 108 और 18 तियाँ 54 18 72 18 चौको 72, और ये आपका बचा कितना? 18 8 144, यानी एक टेबल फैन 648 का बेचा। और
एक टेबल फैन 648 का बेचने पे कॉस्ट प्राइस पे उसे 10% का लॉस होता है, यानी ये कॉस्ट प्राइस के 9/10 के बराबर है। तो 9 से काटोगे तो 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, यानी कॉस्ट प्राइस हो गया आपका 720। अब अगर कॉस्ट प्राइस 720 है तो 10% का लाभ कमाने के लिए, यानी 10% 720 का 72 रुपये लाभ कमाना है, यानी बेचना कितने में पड़ेगा 792 में। अब अगर 792 में एक बेचना है तो 17,424 में कितने बेचने पड़ेंगे। आप यूनिट डिजिट से सॉल्व करो, इसका यूनिट डिजिट 2, इसका यूनिट डिजिट 4, भाग करना है तो 2 दूनी 4 आएगा, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 2। तो आपका करेक्ट आंसर ऐसे, या अगर आपको ऐसे निकालना है तो 17,424 बटे 792 कर लेना, 2 से काटिएगा 2 दूनी 4, यूनिट डिजिट से करना चाहे वैसे, अदरवाइज काट के सॉल्व करिएगा। कहा गया कि एक दुकानदार के लिए माल की लागत मूल्य x थी, यानी लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस आपको दी गई है x। कहा गया उसने लागत मूल्य से 15% ऊपर उन्हें चिन्हित किया, 15% ऊपर बोले तो 115 का चिन्हित किया अगर 100 का खरीदा था। और कहा गया अंत में उसने 25% की छूट पर बेचा। 25% की छूट देने का मतलब कि अगर कोई चीज़ 4 की थी तो उसने 3 की बेच दी। तो कहा गया उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना है, यानी x में खरीदा गया और बेचा कितने का गया, या आप x ऐसे सॉल्व कर लो। तो 5 से काटो इसको, पहले 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 5 20, 5 से कटे गए 23 आ जाएगा, यानी x के 69/80 में बेचा गया। ठीक है, x के 69/80 में बेचा गया, यानी कि अगर x की वैल्यू 80 होती तो ये बेचा कितने में गया 69 रुपये में, यानी x अगर 80 होता तो 69 में बेचा गया, तो कितने % का लॉस हुआ। ये निकालने के लिए आप कहेंगे जी 80 का होता तो 69 का बेचा गया, यानी 11 रुपये का लॉस हो रहा है, कितने पे 80 पे। तो % में लॉस निकालना है तो 11 बटे कॉस्ट प्राइस 80 × 100, तो 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 55 में अगर 4 से भाग करेंगे 13 चौको 52 और 3 और, यानी 3 में 4 से भाग करेंगे 0.75% लॉस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस साइन लगा है। देख लो, कहा गया एक दुकानदार 2 घड़ियाँ कितने की खरीदता है 800 रुपये की। कहा गया दोनों को सेम सेलिंग प्राइस पे बेचता है और एक पे 18% का प्रॉफिट होता है और दूसरे पे 22% का लॉस होता है। कहा गया व्हाट आर द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 वॉचेस। आपको बताना है कि कितना कॉस्ट प्राइस होगा दोनों वॉचेस का। अब देखिए कैसे करेंगे बताओ। देखो, आपको मान लेना है कि एक घड़ी को ए पे खरीदता है, दूसरी को 800 - ए पे। ठीक है, अब कहा गया एक को 18% लाभ पे बेचता है। 18% लाभ बोले तो यानी कि अगर 50 का खरीदता तो 59 का बेच देता है, और दूसरे को 22% नुकसान पे बेचता है, यानी कि अगर 50 का खरीदता तो 39 का बेच देता है, और दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, यानी ये बराबर इसके। अब सॉल्व कर लीजिए, तो आप 50-50 काट दीजिए, 49 और 39 जुड़ जाएगा, यानी आपका हो गया 98A बराबर 98A बराबर 800 × 39। ठीक है, यानी कि आप काटिए तो ऐसे लगभग देखो 100 के करीब है लगभग, और 100 के करीब है तो 100 × 800 हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है मेरे भाई, 39 को लगभग 39.5 कर दो, क्योंकि बढ़ाया यहाँ पे 2 बढ़ाया तो कम से कम इधर 0.5 ही बढ़ा लो। अब 8 का 39.5 में गुणा करोगे तो आपको नियर बाई रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन इतने करीब हैं कि आप नियर बाई न जाओ, आप ऐसे सॉल्व करो। तो आप सॉल्व करो इसको, तो सॉल्व करेंगे अगर तो ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 400। अब ए बराबर हो गया 400 × 39 बटे 49, तो 50 8 400, 8 9 72 और 8 3 24 7 31, यानी 312 के सबसे करीब, 312 के सबसे करीब। अब यानी कि 318 या 317 में से इसी में से कोई सा हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, अरे 8 पॉइंट मान लो 2 आ रहा है तो 0.78 और जुड़ जाएगा, 8.16 के करीब आएगा, और इसमें कितना जुड़ जाएगा लगभग 6 के आसपास कुछ और जुड़ जाएगा, तो 312 में 6 जुड़ेगा 318। अब ए की वैल्यू 318 होगी तो दूसरा 800 में घट जाएगा। समझ में आ गया ना बेसिकली, तो आपको यही करना है। देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको पता होगी, बेसिक आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कहा गया ये मैन सोल्ड 2 गिफ्ट्स एट 30 रुपीज़ ईच। अब यहाँ पे बेच समान रुपये में रहा है, यानी सेलिंग प्राइस दोनों वस्तुओं का 30-30 रुपये है। जैसे पिछली वस्तु में कॉस्ट प्राइस अलग अलग था, ऐसे बेच रहे। कहा गया ऑन 1 गिफ्ट ही गेंड 18%, यानी एक पे उससे 18% का फ़ायदा होता है। अब अगर इसका सीपी की बात करें, मतलब दोनों की सीपी निकालना पड़ेगा अभी हमें आगे चल के, लेकिन पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। कहा गया ऑन 1 गिफ्ट ही गेंड 18% एंड ऑन अदर ही लॉस्ट 18%, व्हाट इज हिज ओवरऑल गेन आर लॉस परसेंटेज। अब ध्यान दीजिएगा, एक पे कहा गया 18% का फ़ायदा हुआ, यानी कि अगर 100 रुपये कॉस्ट प्राइस यहाँ पे होता और 18% का फ़ायदा होता तो ये 118 बराबर कितना हो जाता
30 हो जाता। अब अगर 118 बराबर 30 है तो 100 बराबर कितना हो जाता? 100 गुणे 30 बटे 118। तो पहली वस्तु के लिए क्रय मूल्य आ गया। और दूसरी वस्तु के लिए अगर हम बात करें तो हम कहेंगे जी ऐसे देखो, सीपी अगर 100 होता तो 18% नुकसान में यानी कि 82 में बेचा गया। अगर 82 बराबर 30 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 100 गुणे 30 बटे 82। अब आपके पास दोनों का क्रय मूल्य आ गया और दोनों का विक्रय मूल्य पता है। अब पहले वस्तु पे हानि निकाल लो। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर पहले पे हानि की बात करें और दूसरे पे हानि मतलब हानि या लाभ की बात करें तो आपको उसका समग्र लाभ या हानि निकालना है, यानी कि ओवरऑल। अब एक चीज़ बताओ, कोई चीज़ 30 की खरीदी जाती है, मतलब 30 गुणे 100 बटे 118 की खरीदी जाती है और 30 की बेची जाती है, तो कितने का प्रॉफिट होता है? आप कहेंगे जी 18 गुणे 30 बटे 118 का प्रॉफिट होता है पहली वस्तु में। और दूसरे पे नुकसान कितने का हो रहा है? आप कहेंगे जी मेरे भाई 18 गुणे 30 बटे 82 का नुकसान हो रहा है। तो ओवरऑल आपका इतने का तो नुकसान हो रहा है और इतने का फ़ायदा हो रहा है। तो आपका ओवरऑल देख लो, जो ज़्यादा होगा उसमें से कम वाले को घटा दो। तो पहले दोनों को घटाओ। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हर बड़ा है। अंश जब दोनों के समान है तो हर कौन से का बड़ा है? हर आपको पता है लॉस मतलब प्रॉफिट वाले का बड़ा है, यानी प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगर प्रॉफिट यहाँ पे देखो, ये प्रॉफिट वाला है, यहाँ पे प्रॉफिट तो हो रहा है। अब अगर प्रॉफिट वाले का हर बड़ा है, इसका मतलब प्रॉफिट कम हो रहा है, लॉस ज़्यादा हो रहा है, यानी ओवरऑल आपका लॉस ही होने वाला है, यानी गेन वाला तो खत्म हो गया। अब देख लो कितने का। अब आप 18 गुणे 30 इसमें से अगर कॉमन ले लो तो आ जाएगा 18 गुणे 30 कॉमन आ गया और 118 माइनस 82। 118 माइनस 82 मेरे भाई कितना हो जाएगा? आप कहेंगे जी 118 माइनस 82 हो जाएगा 36 बटे 118 गुणे 182 हो जाएगा 118 गुणे 82। तो आप सॉल्व करेंगे इसको तो 18 छक्के 108, या काटो कुछ तो दोनों 18 ये 41 हो गया, ठीक है। और 2 से काटोगे इसको 15 आएगा, 2 से कटेगा 59 आ जाएगा, लगभग 60, 0.6 हो गया लगभग। और ये 40 लगभग कर लो, 40 से काटोगे लगभग कितना हो जाएगा? 15 छक्का 90, 0.25 आ जाएगा, 0.225। और इसमें गुणा करोगे 9 में तो लगभग 2 आपका आंसर आ जाएगा, लगभग 2 आएगा। देखो आप अगर क्या काम करोगे, 0.225 में अगर 9 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपको? 9 × 5 = 45, 9 दूनी 18 4 22, 9 दूनी 18 4 22, यानी 2.22 के आसपास लॉस आएगा। तो आपका लॉस कितने क्या हो रहा है? मतलब 2 से थोड़ा ज़्यादा आएगा लॉस, लेकिन आपको ओवरऑल समझना ये पड़ेगा कि कैसे निकालेंगे। तो आपको यहाँ पे एक ही चीज़ समझ में आई होगी कि आपको क्या करना है। आपको करना क्या है, 30 और 18 का गुणा करना है। 30 और 18 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 540। और गुणे 18 का दूना करेंगे, 18 का दूना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 बटे 100 में 18 जोड़िए 118, गुणे 100 में से 18 घटा दीजिए 82। यही सॉल्व कर लेना है, ओवरऑल आपका प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। तो आपको बस इनडायरेक्टली ये समझना है कि कितने रुपए में बेचे वो और कितने प्रतिशत लाभ और हानि हो रहा है उसका गुणा कर लेना है। फिर लाभ या हानि जितना प्रतिशत हो रहा है उसका दूना, और बटे 100 में अगर लाभ पे बेचेंगे 100 रुपये क्रय मूल्य हो, 18% लाभ पे 118, 100 रुपये अगर क्रय मूल्य हो 18% हानि पे तो 82। आप सॉल्व कर लेंगे, यही आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? तो शॉर्ट ट्रिक भी आप जान गए। अगले प्रश्न पे आते कहा कि ये ट्रेडर मार्क्स इज गुड 60% अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी 100 की अगर खरीदता है तो 60% बढ़ा के यानी 160 की लिखता है और 25% की छूट देता है, यानी कि 1/4 की छूट देता है। 160 का 25% कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 40 रुपये छूट, यानी कितने रुपये में बेचता है? 120। 100 की वस्तु 120 में बिक रही है, कितने परसेंट प्रॉफिट? 20%। कहा गया 20% और 15% के दो क्रमिक छूट किसके बराबर होंगे? आपको पता है x% और y% के दो क्रमिक छूट किसके बराबर होते हैं? x + y - xy/100 के। तो 20 + 15 35 माइनस 20 गुणे 15 बटे 100 यानी 300 बटे 100, 35 - 3 32। कहा गया राम को 1 लेख बेचकर 30% का लाभ मिलता है। यदि लागत मूल्य के बजाय विक्रय मूल्य पर गणना की गई होती लाभ की तो कितने प्रतिशत लाभ होता? यानी अगर 100 का खरीदा गया 30% लाभ पे बेचा गया, यानी 130 का बेचा गया। अब कहा गया कितने का लाभ हो? 30 रुपये का। अब कहा गया लाभ को इस पे ना कैलकुलेट करके सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करो। अगर 130 पे 30 को प्रतिशत कैलकुलेट करना है तो आप कहोगे जी क्या काम करो, 30 130 का कितना परसेंट है? आप कहोगे 30 बटे 130 गुणे 100 कर दो, बात बराबर 1 0 1 0, यानी 300 बटे 13। तो 300 में 13 से भाग करोगे तो आपका 23.1% आंसर आ जाएगा। ठीक है। कहा गया कि एक दुकानदार 300 के लिए 2 पुस्तकें खरीदता है, यानी 2 पुस्तकें अलग अलग मतलब 300 की खरीदता है। ठीक है।
300 की खरीदता है। दोनों पुस्तकें अलग अलग मिला के 300 की खरीदता है, यानी अगर एक ही खरीदता है तो दूसरा 300 माइनस 1 ही खरीदता है। अब कहा गया कि पहली पुस्तक को 20% लाभ पे बेचता है, यानी हमने मान लिया 20% इसको लाभ पे बेचता है और दूसरी को 10% नुकसान पे बेचता है। अगर व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट बुक इफ इन द होल ट्रांजेक्शन देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। अच्छा एक चीज़ बताओ, नो प्रॉफिट नो लॉस कहने का मतलब क्या हो गया? नो प्रॉफिट नो लॉस कहने का मतलब जितने का प्रॉफिट हो रहा है, यानी ए पे 20% का प्रॉफिट, यानी A/5 का प्रॉफिट, उतने का ही लॉस होगा, तभी नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ये 300 माइनस ए का 10%, यानी 300 माइनस A/10। सॉल्व कर लो, 5 दूनी 10, 2A बराबर 300 माइनस ए, यानी 3A बराबर 300, अरे 2A बराबर 300 माइनस है, यानी 3A बराबर 300, तो A बराबर कितना हो गया 100। लेकिन रुकिए, आपसे कहा गया पहली वस्तु का विक्रय मूल्य क्या, पहली वस्तु पे कितना कमाते हैं 20%, यानी 100 पे 20% कमाना है, 120 आपका आंसर हो जाएगा। कहा गया एक आदमी 8% की छूट पे अपना बैट बेचना चाहता है। उसका भाई जो एक क्रिकेटर था वो बल्ला खरीदना चाहता था, इसलिए वो इस आदमी को 10% की छूट पे बेचता है। ठीक है, अब कहा गया 10% अधिक छूट पे बेचता है। ठीक है, so the man sells it at a discount of 10%. In this deal, the man reduces RS 70 in profit. What was the market value of the bet? अब एक चीज़ बताओ, देखो एक चीज़ कहा गया आपसे कि मार्केट प्राइस जो भी थी उस पर पहले वो 8% का प्रॉफिट, मतलब 8% छूट दे रहा था, 8% का डिस्काउंट दे रहा था। लेकिन अभी क्या हुआ कि उसे अपने भाई को देना था, तो उसने कितने परसेंट डिस्काउंट दे दिया? 10% डिस्काउंट। मान लो चाचा का लड़का था, यानी ओवरऑल उसने डिस्काउंट में कितने परसेंट का अंतर किया? अरे 10% दे दिया, पहले 8% देता, यानी 2%, यानी मार्केट प्राइस का 2% कम लिया, जिसके कारण उसका लाभ कितना कम हो गया? 960। 960 क्यों कम हुआ? क्योंकि उसने मार्केट प्राइस पे 2% कम लिया, 70, सॉरी यहाँ पे 2% बराबर दिया गया 70, यानी 2% कम लेने पे मार्केट प्राइस का 70 रुपये का हमें नुकसान होता है। यानी मार्केट प्राइस का 2% 70 के बराबर है, तो 1% 35 के बराबर हो जाएगा। तो मार्केट प्राइस यानी मार्केट प्राइस का 100% कितना हो जाएगा? 35 गुणे 100 यानी 3500। ये तो पता है ना कि कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है। बस कहा गया एक कार डीलर ने 1,85,000 रुपये की कोई कार खरीदी, उसने रख रखाव पे कुछ राशि खर्च की और इतने रुपए में बेचा, जिससे उसे 25% का लाभ हुआ। तो कहा गया रख रखाव पे उसने कितने पैसे खर्च किए। एक चीज़ बताओ, अगर किसी वस्तु को X रुपये मान लो क्रय मूल्य है, उसको 25% लाभ पे बेचा गया, यानी कि 4 में खरीद के 5 में बेचा गया, तो आपको मिले कितने? 156,250 रुपये मिले। काटो पहले इसको, काटो धड़ाधड़ दौड़ा के, तो 3 से काटोगे 5 या 15, 5 × 5 5 31,250, यानी x बराबर आ जाएगा, यानी अंक इसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 × 4 1 5, 4 3 12, यानी 1,25,000 रुपये उस वस्तु का पड़ रहा है। हमने तो कार 1,85,000 की खरीदी थी, हमारा 1,25,000 कैसे हो गया? क्योंकि हमने कुछ रख रखाव के लिए दिया। तो रख रखाव के लिए कितना पैसा दिया था? आप घटा लीजिए, 1,25,000 माइनस 1,08,500, यानी कि 16,500 रुपये रख रखाव के लिए हमने दे दिए। बात बराबर। और एक प्रश्न और लास्ट प्रश्न होगा, वो कहा गया कि एक सेल फोन को 20% कॉस्ट प्राइस से ऊपर अंकित किया गया था, यानी 100 रुपये अगर होता तो 120 रुपये में अंकित किया गया था। ये मार्केट प्राइस दी गई है और ये कॉस्ट प्राइस है। कहा गया और डिस्काउंट दे दिया गया 10% का, या 120 पे 10% डिस्काउंट, यानी 12 रुपये की छूट, यानी 108 रुपये का बेचा गया। तो कहा गया लाभ प्रतिशत, 100 की वस्तु को अगर 108 में बेचा जाएगा तो 8 रुपये का लाभ, या कितने परसेंट का लाभ? 8% का लाभ। बात बराबर हो गई। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर, और इसमें जो PDF मिलेगा उसमें चैनल की लिंक है, तो आप अगर चैनल शेयर करना चाहते हो तो PDF शेयर कर देना, मोर देन एनफ होगा। आप मेरा भला करोगे, मैं आपका करूँगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स। वंदे मातरम, जय हिंद।